देखिए न्यूटन का मेथड हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने में करते हैं। नंबर मींस रियल नंबर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रियल की हम बात कर रहे हैं, यानी अगर मुझे 1/5 की वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं 0.2 होती है, लेकिन न्यूटन साहब ने कहा नहीं, हम बताएंगे। ठीक है, तो हमने कहा एक फॉर्मूला बन के यहां पर आएगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले को एज ए टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो हमने कहा देखो भैया ऐसा है कि मैं जिस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं उसको मैं फिलहाल अल्फा मान लेता हूं। अल्फा मान लो, एन मान लो, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगता हो। मैंने अल्फा माना है, आपकी थॉमस बुक में अल्फा माना गया था तो मैंने वही मान लिया। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू 1/अल्फा हमको फाइंड करना है न्यूटन के मेथड से, न्यूटन के ऑप्शन मेथड से फाइंड करना चाहते हैं। यानी कि मैं इसको fx मान लेता हूं इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/अल्फा। ठीक है, ये बताइए अगर x को आप 1/अल्फा कर रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं 1/x इज इक्वल टू अल्फा? यानी कि 1/x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। तो मैं इसको fx मान लेता हूं, यानी fx इज इक्वल टू 1/x माइनस अल्फा, इसको मैंने fx की वैल्यू मानी है। ठीक है, अगर मैं यहां से f डैश x निकालता हूं तब क्या होगा? तो -1/x² आएगा, क्योंकि अल्फा का 0 हो जाना है। ठीक है, अब न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला जो होता है, बाय न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला, क्या होता है? xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपान f डैश xn। ये हमने पढ़ा है, यानी xn+1 इज इक्वल टू, xn का मतलब क्या होता है? xn होता है। अब जरा देखो ध्यान से, ये fx है आपका 1/x माइनस अल्फा, तो अगर fxn करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं 1/xn माइनस अल्फा, एम राइट? अपान, और f डैश x है -1/x², तो क्या मैं f डैश xn को लिख सकता हूं -1/xn का स्क्वायर। ये मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है कि 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। नहीं, बहुत लोग नहीं क्लियर होता है। ठीक है, इसलिए मतलब ये हम मान के चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, और नहीं तो हम उसके अंदर भी जाएंगे कि भाई ये कहां से आया। एक सेकंड रुकिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस, यहां लिसन लो जरा, 1 माइनस अल्फा xn अपान, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपान, ये अपान में xn आएगा, और ये अपान में xn स्क्वायर आएगा, तो ये xn स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये xn से xn कट जाएगा, तो आ गया xn प्लस, ब्रैकेट खोल दो, प्लस xn माइनस अल्फा xn स्क्वायर, यानी ये xn+1 इज इक्वल टू 2xn माइनस अल्फा xn स्क्वायर। ये न्यूटन्स इटरेशन फार्मूला बनेगा। ये इटरेटिव फार्मूला या इटरेशन फार्मूला कहा जाता है। इट इज इटरेशन फार्मूला। अब आप कहेंगे ये बताइए कि मान लीजिए हम ये फार्मूला ना याद करें, तो अगर आप फार्मूला नहीं याद करोगे ना, पहले तो आप यहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करके। अगर मैं अल्फा को 5 दे दिया, हमने कहा फाइंड 1/5, तो आपको ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? आप पूरा प्रोसेस अप्लाई करिए, यहां तक पहुंचिए, तब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? अब मान लेते हैं, जैसे अब जो है क्वेश्चन, ये इटरेशन फार्मूला नोट कर लेंगे आगे। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल के पहले मैं ये इटरेशन फार्मूला नोट कर लेता हूं।
यूज करना पड़ेगा ना, बार बार पलटना पड़ेगा हमको। इटरेशन फॉर्मूला हमने क्या बताया, xn प्लस 1, बोलिए हम दोबारा काहे पलटे, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn माइनस, तो आपके बगल में रखा हुआ है, याद नहीं हो पाया, अल्फा एक्सन स्क्वायर, अल्फा एक्सन स्क्वायर, ये इटरेशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब मैंने एग्जांपल लिया कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 26, हमने कहा ये फाइंड करिए। हमको मालूम है 26 के आसपास जो वैल्यू होती है वो 25 के आसपास होती है ना। तो हमने अभी क्या कहा था कि x नॉट आप मानते हैं, हमने क्या मान लिया, लेट x नॉट इज इक्वल टू मान लिया 1/25, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.04, ये हमने x नॉट मान लिया, ठीक है। तो अब शुरू हो जाइए स्टेप। अब ये नहीं करना आता है हमको, देखो ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना मतलब आपका प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए, ठीक है, वो ध्यान समझिएगा। स्टेप 1, पहले n को क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0 करो, यहां क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 2x0 माइनस अल्फा इंटू x0 का स्क्वायर, 2x0, x0 की वैल्यू कितनी है 0.04, अल्फा जिसकी वैल्यू निकालनी है 26 था, आपको 1/26 निकाली है ना, लेकिन आपको तो ये अल्फा रखना है ना यहां पर, तो यानी ये आएगा 26 इंटू 0.04 का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई है 0.0384, आपके लिए आ रही है, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, अब आप कहेंगे ये बताइए इस क्वेश्चन को लगाने में कैलकुलेटर चाहिए, तो हम डायरेक्ट 1/26 ना निकाल लें, न्यूटन साहब भी कम नहीं थे। n को क्या पुट करेंगे आप, 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2x1 माइनस अल्फा x1 का स्क्वायर, 2x1 है 0.0, राइटिंग समझ आ रही है, अरे वाह, नहीं अक्सर नहीं समझ में आती लोगों को, बड़ा गंदा लिखते हैं हम। तो जब मैं इसको कैलकुलेट मैंने किया तो 0.0385 आ रहा है, 0.0385 आया। स्टेप 3, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते 7 स्टेप में लगते हैं, समझे। पुट n इज इक्वल टू, ये पुट वर्ड आप ना लिखिएगा क्योंकि पुट इज ऑर्डर, पुटिंग या जो भी आप लिखते हैं, x3 इज इक्वल टू 2x3 माइनस अल्फा, सॉरी यहां पर x2 आएगा, n को 3 रखा है ना, n को 1 रखा है, ये 2 रखेंगे क्या, कहां भाई, देख रहे हो भाई, 2 रखेंगे है ना, तभी 2 रखेंगे, n को 2 रखेंगे, तब आएगा 2x, यहां पर x2 हो जाएगा, यहां पर x3 हो जाएगा, यहां पर x3 रहेगा, यह आएगा 2x2 माइनस अल्फा इंटू x2 का स्क्वायर, 2 x2 आपने निकाला है 0.0385 माइनस अल्फा इज 26 इंटू 0.0385 का। अच्छा, अगर कह दिया जाए कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड तो स्टूडेंट कहेंगे भैया ऐसा है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स साइंस साइड नहीं आर्ट साइड, 0.0385, तो आप लिखेंगे एज x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0.0385, सो इट इज योर आंसर, यानी 1/26 की वैल्यू आएगी 0.0385। तो दिस इज द iteration method of Newton to find the reciprocal of any number. Have you got it? पहुंचिए यहां।